साउंड टेक 7 एक्शन। आपके पास आ रहे हैं और पहला सवाल यही कि गोल पोस्ट आप लोग क्यों चेंज कर रहे हैं? पहले कहते थे नीट पर चर्चा करो, उसके बाद हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तब चर्चा करेंगे, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो नहीं, अब अमित शाह ये बताएं कि, और कहां बताएं वो, मतलब कहां पे उनको ये बयान देना है? सदन में नहीं देना है कि गोली चली नहीं चली, किसका आदेश था? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। मैं हतप्रभ हूं कुछ बातें सुनकर और उनका जवाब अभी मैं दूंगी। पौने 4 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता बोले, लेकिन सर्वप्रथम क्योंकि आपने अमित शाह जी पर डायरेक्ट सवाल पूछा है, देश के गृह मंत्री हैं, मैं पूछना चाहती हूं 20 दिन से सदन चल रहा है, आज शुरू हुआ है क्या सदन? पैलेट गन चली, इसका हवाला रिपोर्ट्स दे रही हैं। पहले जितेंद्र सिंह ने सदन में डिनाई किया, फिर इस सरकार ने माना चली, और अब ये फिर से डिनायल करेंगे टीवी पर बैठकर और झूठ बोलेंगे। जिसका आंख गया, जिस लड़की का कान गया, जो एक लड़की वेंटिलेटर पे पहुंची, वो किसके चलते पहुंची? अमित शाह जी से कोई राष्ट्र के नाम संदेश नहीं मांग रहा है। उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा आज दिन में 3 बजे से कल दिन में 3 बजे तक बहस हो। क्यों हो भाई? नीट की बहस हो चुकी है, आप कानून लाए थे, उस पर दोनों तरफ के सांसद बोले, दोनों सदनों में बोले, वो बहस हो चुकी है। सही पकड़े हैं। आपसे सिंपल सवाल है, और सदन की प्रक्रिया होती है, स्टेटमेंट देने का मतलब होता है स्टेटमेंट देने से पहले सर्कुलेट होता है। आपसे एक स्टेटमेंट की गुजारिश है, सारा देश आपसे पूछ रहा है और 30 सेकंड में उसका जवाब मिल सकता है। क्या पैलेट गन आपके आदेश से चली? इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं अंजना जी। हां, अमित शाह कहें हां मेरे आदेश से चली। अगर ऐसा है तो कहां बोलना है? तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देश के युवाओं पर पैलेट गन चलाने का दुस्साहस। 1 मिनट रुक जाइए, मैं बोल रही हूं 2 ही सवाल है उनके सामने, 2 ही जवाब है। क्या पैलेट गन आपके आदेश से चली? अगर वो हां कहते हैं तो वो दोषी हैं, उन्होंने बर्बरता की युवाओं के साथ, उनको रिजाइन करना चाहिए। अगर वो कहते हैं नहीं मेरे आदेश से नहीं चली, तो पैलेट गन किसके आदेश से चली? अगर इस देश का गृह मंत्री जानता ही नहीं है तो वो बिल्कुल विफल है। ही इज इनकॉम्पिटेंट टू बी द होम मिनिस्टर। दोनों सूरतों में वो उस पोजीशन पर बने रहने लायक ही नहीं है जो सरदार पटेल जहां पर बैठते थे। अमित शाह को स्टेटमेंट देना, राष्ट्र के नाम संदेश में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपल सवाल है, कहां पे देना? यही तो मैं पूछ रही हूँ, चली या नहीं चली? कहां पे देना ये जवाब? पूछना चाहती हूँ, ये जवाब कहां पे देना है? संसद की प्रक्रिया होती है अंजना जी, यहाँ पे मासूमियत ना बीजेपी दिखाए ना कोई और दिखाए। संसद की एक प्रक्रिया होती है, अब बोल। उस प्रक्रिया के तहत स्टेटमेंट देने की प्रक्रिया में स्टेटमेंट सर्कुलेट होता है। 24 घंटे का डिस्कशन क्यों मांग रहे हैं अमित शाह? नीट पर तो डिस्कशन हो चुका है, क्या नीट पर आप डिस्कस करिएगा? आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर उस सवाल का जवाब देने के बजाय आप राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं। और पहली बार सदन चलते हुए अमित शाह ने एजेंसीज को, एएनआई, पीटीआई और आईएनएस को बुलाकर बाइट दी है, क्योंकि वो ये समझ गए। और ये छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात का अंत करूंगी। उनको लगा विपक्ष बोल रहा है, बोलता रहेगा, 20 दिन से नादारत थे अपने, कह रहे मैं चेंबर में बैठता था। चेंबर से सदन चल रहा है, इस देश के चुने हुए सांसद सदन में बैठे, आप चेंबर में बैठकर क्या कर रहे थे? आइए सदन में जवाब दीजिए। आप रणछोड़ बने भाग रहे थे, आप रणबाकुर तो है नहीं, आप तो दुम दबा के भाग गए। अरे क्यों आप भागे भागे फिर रहे हैं? आप मकर द्वार से आने के बजाय शार्दुल द्वार से निकले जा रहे हैं कि भैया कोई पकड़ ना ले। मैं सिंपल सी एक बात कहती हूं, और वो बात यह है कि जब इनको फीडबैक आने लगा कि हाथ से सिचुएशन निकल चुकी है, जेनजी तो छोड़िए, जन अल्फा खड़ा हो गया, सवाल पूछ रहा है, तो बेचारे क्या करते? आकर बोल रहे हैं मैं तैयार हूं। आप तैयार डिस्कशन के लिए? देयर इज नो डिस्कशन रिक्वायर्ड। एक स्टेटमेंट देना है आपको, स्टेटमेंट सर्कुलेट करिए, सदन के पटल पर आकर वो स्टेटमेंट दीजिए। दोनों प्रक्रियाएं अलग है। जो सदन की कार्रवाई समझते हैं, जानते हैं, वो ये जानते हैं। और एक मैं छोटी सी आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और भी बात अंजना जी आपके माध्यम से कहना चाहती हूं। आपने अपने शुरुआती स्टोरी में दिखाया कि बीजेपी के लीडर्स आउटरीच कर रहे हैं जेनजी को। ऐसी ही एक आउटरीच पुष्कर धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कर रहे थे, लाइव चल रहा था हर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के। उसमें एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा उसने ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड जीता, और उसके बाद वो आगे खेलने नहीं जा पाई क्योंकि उससे 1.5 लाख की घूस मांगी गई। सारा लाइव डिलीट कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। उसको बिठा दिया गया, सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए। क्यों ऐसा किया गया? आप बच्चों के भविष्य की बात करिएगा। बच्चे खड़े होकर आपसे पुस्तक और पोषण की बात कर रहे हैं। आज का वीडियो है अंजना जी, इधर उधर का नहीं, आज का वीडियो है। मैहर, मध्य प्रदेश के मैहर, जहां पर ये 22 साल से सत्ता में है, वहां पर बच्चे को नमक रोटी मिल रही है, और उत्तर प्रदेश से
2 बार से सत्ता में है, वहां पर सूखा चावल हरदोई में खाने को मिल रहा है। ये इनकी असलियत है, इन बातों का जवाब देंगे। इधर उधर की बात ना करें। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एड्रेस टू द नेशन। ये असलियत है। अब अजय आलोक जी जवाब दीजिए। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कैसे महुआ जी अभी आ गए हैं। अब यहाँ पे भी गोल देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। नई प्रक्रिया कहां से होगी? माईवे और हाईवे नहीं ना चलेगा। ठीक है, जब जवाब सुन लीजिए सुप्रिया जी। अंजना जी, मैं तो इंटरवेंशन करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, देश की जनता तय करेगी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बैठा है, लाइव वीडियो में लड़की ने बताया नेशनल के बाद मैं खेल नहीं पाई क्योंकि मुझसे 1.5 लाख की घूस मांगी गई। ये गोल पोस्ट बदलना है। एक बच्चे को सूखी रोटी और नमक मिल रहा है, ये गोल पोस्ट बदलना है। सूखा चावल बच्चों को खाने को हरदोई में दिया जा रहा है, ये गोल पोस्ट बदलना है। असल में तो दिक्कत क्या है, सिलेबस में इनके जेनजी था, सिलेबस के बाहर से जेन अल्फा आ गया। जेन अल्फा हमीरपुर पहुंच गया उत्तर प्रदेश में, डीएम के कार्यालय पर। सड़क नहीं बनेगी, हम जाएंगे नहीं। जयपुर में छात्रों ने आके बाहर कहा जब तक पंखा नहीं लगेगा तब तक हम हटेंगे नहीं। जो मूक बधिर छात्र हैं वो तक अपने पीने के पानी की डिमांड की करने लगे। ये हुआ। युवाओं ने क्या किया? युवाओं ने रास्ता दिखाया, युवाओं ने निर्भीकता से इस सरकार से सवाल पूछा, और आज जेन अल्फा भी इनसे सवाल पूछ रही है। और यहां पर बैठे हुए लोग बच्चों के साथ हुई इस बर्बरता, बच्चों के कुपोषण, बच्चों के अन्याय पर कह रहे हैं गोल पोस्ट चेंज करना। अगर ये गोल पोस्ट चेंज करना है तो यही गोल पोस्ट रहेगा जहां पर आपकी अकर्मण्यता, आपकी विफलता दिखाई जाएगी। और क्या बोलूं मैं इस पे? अंजना जी, मैं एक छोटी सी बात यहां पर फिर से कहना चाहती हूं, ये तथ्य आपके दर्शकों तक पहुंचे, ये सरकार कितनी सीरियस है। गृह मंत्री जी इस्तीफा देना या बयान देना तो बाद में करेंगे। विनीत जोशी इस देश के शिक्षा मंत्री थे। जब धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कवायद की जा रही थी तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। उनकी जगह नरेश गंगवार को लाया गया, उन पर सब्सिडी का मामला आ गया, उनको हटाया गया। उनकी जगह दीप्ति गौर मुखर्जी को शिक्षा सचिव बनाया गया, लेकिन कहा गया ये विनीत जोशी से टेक ओवर कर रही हैं। तो इस दौरान देश का शिक्षा मंत्री कौन था, ये कौन बताएगा? और अंजना जी, एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूं, और ये भी बात कहनी जरूरी है। इन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कि गलत तत्व घुस गए इसलिए इस्तीफा दिया। तो इनके मंत्री गलत तत्वों से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री गलत तत्वों के लिए रील बना रहे हैं, अराजक तत्वों से प्रधानमंत्री विनीत जोशी मंत्री कब रहे? मैं जानना चाहती हूँ, ये देश के युवाओं विनीत को जोशी गलत तत्व कह रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ। विनीत जोशी आप सचिव कह रही हैं, मंत्री कह रही हैं आप बार बार? सचिव गलती से निकल गया, उसके बाद गलती से निकल गया आए सुप्रिया जी। उनकी जगह दीप्ति गौर मुखर्जी आई है। ठीक है, हाँ वो गलती से निकल गया होगा। लेकिन मैं बस एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, जितना पैशनेटली आप बात कर रही हैं, एक बार उस बच्चे के लिए भी बोल दीजिए जो वहां पर 2 बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ गई रांची में, उतना ही पैशनेटली बोल दीजिए उनको भी अस्पताल ले जाने की नौबत आई रांची में। वैसे ही देवेंद्र नाथ महतो भी आईसीयू में है इस वक्त। तो वो गुस्सा जो है जेनजी के लिए, वो वहां पर क्यों गायब हो जाता है सुप्रिया जी? बिल्कुल गायब नहीं हो जाता। जब मेरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोल दिया मुझे किसी भी कीमत पर कोई भी तरह का बल बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो झारखंड में हो या हमारी किसी और सरकार में, तो मैं उसी पैशन से बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी मैं? युवा चाहे झारखंड में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बीजेपी शासित किसी राज्य में हो, युवा के ऊपर बलपूर्वक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, अगर पुष्कर सिंह धामी के लाइव शो में एक बच्ची बता रही, और जल्दी पूरा कीजिए बात। अंजना जी 2-4 पेपर लीक नहीं हुए हैं, 152 पेपर लीक हुए हैं बीजेपी की नाक के नीचे। उसका ब्यौरा कब दिया जाएगा, उसका जवाब कब आएगा? उतने ही पैशन से मैं पूछना चाहती हूं, 7.5 करोड़ छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है। 152 पेपर लीक करके यहां बैठकर ज्ञान बांटा जाएगा? ये आएंगे हमें अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी थोड़ी शर्म करो। आपको इसमें क्या कोरिलेशन नहीं दिख रहा है? ठीक है अजय आलोक जी, आपको इसमें क्या कोरिलेशन शर्म करो शर्म बोलना देना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि अब जंतर मंतर का काट रांची में मिल गया है बीजेपी को, क्योंकि वो बार बार रांची को कोट करेंगे कि रांची में ये हुआ, रांची में वो हुआ। क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फिजूल की बात है। और फिजूल की बात इसलिए है क्योंकि यहां पर इन्होंने एक बड़ी रोचक बात कह दी। ये कहते कहते आवेश में बह गए और कहने लगे कि देश विरोधी नारे लग रहे थे जंतर मंतर पर। तो नरेंद्र मोदी किसके लिए रील बना रहे हैं? वो रील बनाकर किसको माफ कर रहे हैं? जंतर मंतर वालों को। अपने ही है वो तो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं देश विरोधी ताकतें वहां पर थी, नरेंद्र मोदी अपने को कह रहे हैं। कौन इसमें से सच बोल रहा है? बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। धैर्य रखिए सुनने का। अगर आप चाहते हैं जांच हो मैं जवाब ले लूंगी आपसे। करिए यहाँ पर। इनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं बोलूंगी नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। बोल लीजिए, पहले ये बोल ले फिर मैं बोलती हूँ।
यहां पर आकर इन्होंने सोनिया जी का नाम ले लिया, क्या प्रूफ है इनके पास? जबानी जमा खर्च करना है, कोई प्रूफ नहीं है, आके कोरी बकवास करनी है। चार मंत्री झारखंड सरकार के एक समिति बनकर छात्रों से बात कर रहे हैं, छात्रों को इनवाइट किया, छात्रों ने कहा अपने मुंह से अराजक तत्व घुसाए हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए।